हाय गाइस, हाउ आर यू। आप सभी खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए, आज हमारी क्लास 9th के अंदर सब्जेक्ट बायोलॉजी और टॉपिक है हमारा गुणसूत्र। क्या है? गुणसूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि वो संरचनाएं कोशिकाओं के अंदर होती है जो क्या करती हैं, जो किसी जीवधारी की आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है। तो गुणसूत्र क्या करते हैं? आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होते हैं। ये सूचनाओं को यानी कि माँ बाप से औलाद के अंदर जो उनकी जनरेशन होती है उसके अंदर उनके गुणों को पहुंचाता है। ठीक है, गुणसूत्र के जरिए से ही पहुंचते हैं। गुणसूत्रों के जरिए से ही क्या होता है, कोई भी किस यानी कि ये गुणसूत्रों के जरिए से ही क्या होता है, जो गुण होते हैं यानी माँ बाप के चेहरा, उनके बाल, उनकी क्या है बोलने का अंदाज, ठीक है, उनका चेहरा मोहरा, वो सब क्या होता है, इनकी वजह से ही वो निर्धारित होता है। भाई माँ, ये क्या होता है, देखिए हमें देख करके कोई भी ये कह सकते हैं कि भाई आप उनके हैं क्या, आपने हमारे वालिद साहब का नाम लेकर के या हमारी माँ का नाम लेकर के कोई भी ये कह सकता है। वो क्यों? क्योंकि हम उनके औलाद हैं, ठीक है, उनके गुणसूत्र हमारे अंदर पहुँचे हुए हैं। तो क्या होता है, गुणसूत्र आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात यह कि ये कोशिकाओं में कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक की हमने कई बार स्ट्रक्चर बनाई थी और उसमें क्या होते हैं, धागे की तरह संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणसूत्रीय धागे या क्रोमोमियर्स बोलते हैं। ठीक है भाई। अब क्रोमोमियर जो होते हैं ये गुणसूत्रीय धागे एक जब कोशिका विभाजन होता है। देखिए, कोशिका विभाजन आप 11वीं क्लास के अंदर पढ़ेंगे डिटेल से, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोशिकाओं का एक मुख्य गुण ये होता है कि ये विभाजित होती रहती है। जीवित कोशिका क्या होती है, एक सेल से दो सेल बनती रहती है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। कुछ सेल जो होती है वो जब वो परिपक्व हो जाते तो डेड होती रहती है, बनती रहती है, नहीं बनती रहती है, डेड होती रहती है। तो क्या होता है, कोशिकाओं का एक मुख्य लक्षण यह है कि वो कोशिका का विभाजन लगातार चलता रहता है। तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, एक स्टेज ऐसी होती है जब क्या होता है, केंद्रक की झिल्ली टूट जाती है, ये हट करके क्या होती है, दिखाई देनी बंद हो जाती है। तो ये धागे जो होते हैं ये आपस में लिपट करके इस तरीके की संरचना बना लेते हैं, मोटे मोटे धागे की तरह, और ये लिपट करके गुथ करके एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होते हैं, देखिए ये कैसे होते हैं, वी आकार के, जे आकार के, एल आकार के, इस तरीके के होते हैं। ठीक है, और कोई छड़ के आकार के भी होते हैं। तो ये दिखाई देते हैं, काय में दिखाई देते हैं, एनाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। नोट्स में मैंने आपको नोट्स भेजा है इसके में। तो ये सबसे पहली बात ये बताई उसके अंदर कि ये कहाँ पाई जाती है, कोशिका विभाजन की अंतरावस्था में, यानी कि इंटरफेज में। इंटरफेज में ये दिखाई देते हैं, यानी एक प्रावस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं कोशिका विभाजन की, कि भाई जैसे क्या होता है, पीरियड, पहला फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, तो इस तरीके से ये फेज हैं, अवस्थाएं होती हैं कोशिका विभाजन की। तो ये इंट्राफेज अवस्था में मेटाफेज होती है, प्रोफेज होती है, ठीक है ना। इंट्राफेज जो होती है तैयारी की अवस्था होती है, तो उसमें ये क्या होता है, ये लिपट करके मोटे धागे की तरह समान दिखाई देते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके की ये चार अवस्थाएं होती हैं। तो ये इंट्राफेज में यानी कि इन अवस्थाओं जो तैयारी की अवस्था होती है उसमें ही क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं, संरचना बनाते हैं। और इन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब दूसरी बात आई, इसमें गुणसूत्र की खोज किसने की थी। तो गुणसूत्र की खोज के बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किसने की थी। गुणसूत्र की खोज जो की थी वो स्ट्रासबर्गर ने। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको लिख करके यहाँ पर, स्ट्रासबर्गर, ये एक वैज्ञानिक थे यहाँ, स्ट्रासबर्गर। ठीक है भाई, स्ट्रासबर्गर ये वैज्ञानिक थे। तो स्ट्रासबर्गर जो थे इन्होंने ही क्या की थी, इन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, गुणसूत्र की खोज की थी। और जबकि 1889 में क्या था, एक वैज्ञानिक थे
कौन से वैज्ञानिक थे? वाल्डेयर। क्या नाम था? वाल्डेयर। ये वैज्ञानिक थे वाल्डेयर। इन वैज्ञानिकों ने क्या करा था? 1889 के अंदर इसका जो धागे की तरह संरचनाएं देखी थी, क्रोमोसोम नाम दिया था। ठीक है भाई। आगे क्या है? गुणसूत्रों की संख्या का बात चलती है इस नोट्स के अंदर। क्या? गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या। ठीक है भाई, ये इसकी बात चलेगी गुणसूत्र संख्या की। तो देखिए गुणसूत्र संख्या यानी कि किस जीवधारी के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो संख्या होती है। देखिए एक ही जाति के अंदर क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि अलग अलग जातियों के अंदर क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बताया उसमें नोट्स के अंदर ही कि भाई सभी क्या होती है? एक ही जाति। जैसे क्या मनुष्य हैं, तो मनुष्य के चाहे वो कोई भी मनुष्य है, तो उनमें सब में क्या पाई जाएगी? जो संख्या है वो 46 गुणसूत्र है, तो सब में पाई जाएगी। लेकिन क्या है? दूसरी और अन्य जाति है, ठीक है, तो उसके अंदर अलग पाई जाएगी। जैसे कुत्तों के अंदर अलग पाई जाएगी, बंदर के अंदर अलग पाई जाएगी। इसी तरीके से क्या है? देखिए मैंने उसमें यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जीवधारियों के कि किस में कितनी पाई जाती है। तो देखेंगे वो मनुष्य के अंदर हमने लिखा, मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 है। दूसरा है उन्होंने लिया है प्याज। प्याज क्या है? ये भी एक जीवधारी है, ये पौधा है। ठीक है, और पौधा है तो पौधे के अंदर, इस पौधे के अंदर, प्याज के पौधे के अंदर 16 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है भाई। दूसरा पौधा है हमारा गोभी का। गोभी के पौधे के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? गोभी के पौधे के अंदर 18 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है भाई। इसी तरीके से नेक्स्ट पौधा है हमारा मटर का। मटर के अंदर जो होते हैं वो 14 होते हैं। कितने होते हैं? मटर के अंदर 14 होते हैं। नेक्स्ट पौधा है हमारा कपास का। कपास के में कितने होते हैं? 52। तो यहाँ ये देखिए सब अलग अलग, ये सभी पौधे हैं। यहाँ पर देखिए कपास में 52 होते हैं। अब यहाँ देखिए मनुष्य के अंदर 46 है। ये क्या है? ये तो जंतु है, लेकिन ये सब पौधे हैं। प्याज, गोभी, मटर, कपास। लेकिन इन पौधों में होते साथ भी क्या है? सब अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, सब अलग अलग स्पीसीज किसे कहते हैं? जाति किसे कहते हैं? यानी अलग तरीके का जंतु। ठीक है, अलग तरीके का पौधा। तो प्याज जो है, देखिए प्याज गोभी की तरह पौधा नहीं होता, उसके लक्षण अलग होते हैं सारे। लेकिन जो प्याज के जितने पौधे हैं सब में 16 ही पाए जाएंगे। गोभी का पौधा अलग जाति का पौधा है, लेकिन इसके अंदर 18 गुणसूत्र पाए जाएंगे। इसी तरीके से मटर एक अलग जाति का पौधा है, लेकिन इसके अंदर 14 गुणसूत्र पाए जाएंगे। कपास एक अलग जाति का पौधा है, लेकिन इसके अंदर क्या पाया जाएगा? 52 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपके थोड़ी सी नॉलेज रहेगी। ये अभी यहाँ पर जो है अभी नोट्स आगे हम बताएंगे आकृति के बारे में, संरचना के बारे में और कार्य के बारे में गुणसूत्र के। ठीक है भाई, ये आज क्या है आपको इसकी खोज के बारे में और इसके गुणसूत्रों की संख्या के बारे में, गुणसूत्र किसे कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, अगर कोई आप बात समझ में नहीं आए आप तो इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, और अगर फिर भी आपको कोई बात समझ आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मेरे क्वेरी कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर के आप अपनी। ठीक है, तो बेझिझक आप मालूम कर सकते हैं मेरे से कुछ भी इसके अंदर, अगर कुछ बात समझ में नहीं आएगी आपके। ठीक है भाई, और मेरा चैनल है यूट्यूब के अंदर सुल्तान अली साइंस क्लासेस, तो उस यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है भाई, और बेल जो घंटी होती है उसको आप दबा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ठीक है भाई, तो आप इतना काम करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं इसके बाद में जो टॉपिक होगा, यानी कि मैंने आपको बताया गुणसूत्रों के आकार और आकृति के बारे में, संरचना के बारे में और कार्य के बारे में बात करनी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।